हम लोग अक्सर करके एक प्रश्न उठता है कि हमारी परंपरा कितने साल पुरानी है? क्या आप लोग जानते हैं हमारी परंपरा कितने साल पुरानी है? हमारी परंपरा कोई आज की नहीं है। हमारी परंपरा एक अरब 95 करोड़, वो जो है 85 करोड़ समथिंग लाइक दिस, मतलब 2.25 अरब के लगभग हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है, हमारा सृष्टि का इतिहास हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है। अब जरा उस विचार की, इस परंपरा में हम लोग आज के बंदर नहीं थे। इस परंपरा में अक्सर करके हमारे पास में बोले, अगर हम लोग, तो हमारे पास में ऐसे मंदिर क्यों नहीं है जो 5000 वर्ष पुराने हो? ऐसे मंदिर क्यों नहीं है जो हमारे पास में 6000 वर्ष पुराने हो? ये हमारे को जो संस्कृति है 800 वर्ष पुरानी, 1000, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, नालंदा, ये संस्कृति केवल कुछ 100 ही तो वर्ष पुरानी है। और महाराज जी आप बात कर रहे हैं जो है हजारों वर्ष पुराना है। ये भागवत जो है आप बात कर रहे हैं जो है त्रेता, उसकी सतयुग की आप बात कर रहे हैं कि ये सारी कथाएं जो इसमें लिखी हैं, ये वर्णन जो हुआ है ये करोड़ों से अरबों वर्ष पुराना है। तो हम कैसे माने? आज तो नासा ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि हमारी भारतीय परंपरा कितने वर्ष पुराना। बोले एक पुल है, यह पुल हमको श्रीलंका से लेकर के और भारत की, दक्षिण भारत के उस छोर पर है, और ये कोई आदि पुल है, ऐसा पुल। अब जरा विचार करिए, कई बार हमारे मन में शंका उठ, क्या ऐसा पुल बनना संभव है? वैज्ञानिकों ने, भूगर्भियों ने उसके ऊपर रिसर्च किया, एंड दे केम टू फाइंड इट आउट। तब वो उस निर्णय पर, उस निष्कर्ष पर पहुंचे। बोले कौन से निर्णय पे, कौन से निष्कर्ष पर? बोले वहां पर उन्होंने उन पत्थरों को खोजा, उन पत्थरों को पानी में आप डालिए, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुत हल्के पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों को आप पानी में डालिए, उनके ऊपर छेद होता है। बोले पत्थर का निर्माण कैसे? बोले जब ज्वालामुखी फटता है, दैट इज कॉल्ड प्यूमाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको बोला जाता है प्यूमाइस स्टोन। और उस स्टोन की स्थिति जरा विचार करिए, उस स्टोन की स्थिति क्या रहती है कि इनको प्यूमाइस स्टोन बोला जाता है। और इन प्यूमाइस स्टोन की स्थिति क्या होती है? बोले जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के जो कण होते हैं, वह ज्वालामुखी के कण हवा में फैलते हैं, और जब हवा में फैलते तो वो हवा में गर्म होते हैं। गर्म होने के साथ में वे पत्थरों से चिपक जाते हैं। तो धूल इत्यादि, हवा की जो धूल होती है, ज्वालामुखी फटने के बाद में वह फैला, तो उसके फैलने के बाद में हवा में जो धूल है या जो वो कण है जो गर्म होकर के वह एक समय पर आकर के एक पत्थर का रूप ले लेते। लेकिन चूंकि उनके अंदर हवा भी है, क्या है? हवा भी है और पत्थर भी है, तो वह पत्थर हवा होने के कारण से पानी के ऊपर तैरता है। कुछ समय पर आकर के वह पत्थर, ये राम सेतु, जिसको हम लोग नाम देते हैं राम सेतु, नासा कहता है आदि पुल, उस राम सेतु का निर्माण जब किया गया, जरा विचार करिए, बड़ा सुंदर वैज्ञानिक ढंग दिया गया है। और उस वैज्ञानिक ढंग में पुल का निर्माण की तिथि बताई गई है। श्रीमद वाल्मीकि जी महाराज की श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, एक बड़ा सुंदर चिंतन किया गया। ये कोई आज का विषय नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा आज की परंपराएं नहीं। ये वो भारत है जिस भारत पर अगर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमने भारत का स्वरूप क्या पढ़ा, मैंने कल परसों ही मैंने आपको बताया कि हमने भारत के बाद हम वराह-मिहिर, कितने लोगों ने उसको सर्च आउट किया, कितने लोगों ने आर्यभट्ट को बारे में सर्च आउट किया, जरा देखिए, विचार करिए। आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर मैथ्स है वो प्रॉपर मैथ्स वराह-मिहिर की है, वह प्रॉपर मैथ्स आर्यभट्ट की है। ये मैकाले वगैरह का जो ज्ञान है, मैक्स मूलर का जो ज्ञान है, ये जो डार्विन का जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारी भारतीय परंपरा का ज्ञान नहीं है। आज बड़ी विडंबना, हमारी परंपराएं, जरा विचार करिए, हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, हमारे ऊपर कितने सारे आक्रमण, कितने लोगों ने, आतताइयों ने आक्रमण किए हैं, कितने सारे आक्रमण किए, जरा विचार करिए। और वह जो आक्रमण किए हैं, वह आक्रमण में हमारी परंपराएं, नालंदा
जलाया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है कि लगभग 2 साल तक जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को आतताइयों ने जब समाप्त किया तो वहां पर ज्ञान का पुस्तकों का इतना भंडार था कि वह ज्ञान का पुस्तकों का भंडार को जलने समाप्त होने में 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। जरा विचार करिए। तो ये कहे ना, अरे 650 वर्ष पुराना तो श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर में ये रामेश्वर मंदिर जो आप दर्शन करेंगे, ये रामेश्वर मंदिर ही 650 वर्ष पुराने, 650 वर्ष से ऊपर का, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मान्यताओं के अनुसार। और जब हम उस शिवलिंग का, जो हमारे बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का जो शिवलिंग है, उसका आकलन करेंगे तो 5500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का जो शिवलिंग है, जो ओरिजिनल शिवलिंग है, जिसकी सेवा पूजा करने का कार्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, जहां पर गद्दी का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जरा विचार करिए, ये कोई साधारण परंपराएं नहीं, केवल कह देने मात्र से नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय, हमारे यहां पर सबसे प्रमुख बात है कि हमारी संस्कृति आज की नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी और बड़ी वैज्ञानिकमय संस्कृति है। गर्भाधान संस्कार, मुंडन संस्कार, हमारे यहां पर नामकरण संस्कार, हमारे यहां पर, और इसके बाद में सपिंडी आदि क्रियाएं। सपिंडी क्रिया अर्थात जिसके अंतर्गत में जब व्यक्ति मरता है आत्मा बनता है, आत्मा में भी प्रेतात्मा बनता है, उसके सारे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते, तो वह छिन्न भिन्न अंगों को एक जगह पर ला करके 9 दिन तक रखा जाता है। उस अंड को पिंड बना करके, पिंड को फिर उसको स्वरूप दे करके, फिर उसको प्रेतात्मा को पितर बना करके, और पितर बना करके उस प्रेतात्मा को, अपने पितरों को देवताओं के समान आसन दिलाना अगर कहीं किसी और धर्म में है तो वह केवल और केवल हमारी सनातन धर्म की संस्कृति के अंतर्गत। ये प्रॉपर साइंस है, मैथ्स जो है एक प्रॉपर जो है साइंस है, एक प्रकार का गणित है, एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जो गणित के अनुरूप सारी व्यवस्थाओं को करता है। तो आइए ऐसे विज्ञान को हम लोग समझे। बड़ा सुंदर अभी एक प्रश्न आया था संजय जी का, पवित्र आत्माओं को उपयुक्त गर्भ न मिलने तक क्या ये आत्माएं ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, तो क्या यह उनको दंड नहीं है? जी नहीं। देवता लोग अगर देवलोक में निवास करते हैं संजय जी, कि देवता लोग जब देवलोक में निवास करते हैं तो क्या ये उनके लिए दंड है? ये पवित्र आत्मा इतनी पवित्र होती है, जब चाहती हैं तो देवलोक में पहुंच जाती हैं, जब चाहती हैं पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं, जब चाहती हैं तो ब्रह्मलोक में चली जाती हैं, सब जगह विचरण करती हैं। इनके लिए कहीं पर भी कोई भी। महाराज जी क्या ऐसा संभव है कि जो और पवित्र आत्माएं जिनका आपने विवरण दिया, तो इनमें भी ये आत्मा प्रवेश करती हो या इनका शरीर लेती हो? महाराज जी देखिए, इसका जैसे शंकराचार्य जी महाराज है, जब उनका शास्त्रार्थ हो रहा था मंडन मिश्र जी के साथ, तो एक प्रश्न जब वो माँ भारती जी ने पूछा जी, तो उसके पश्चात उन्होंने शरीर ग्रहण किया। माँ भारती, वह भारती जी जो कि मंडन मिश्र की पत्नी और साक्षात सरस्वती का अवतार बोली जाती थी, तो शंकराचार्य जी महाराज श्री जी के साथ में जब उनका संवाद हुआ तो मंडन मिश्र हार रहे थे, और उस समय उभय भारती जी ने, माँ भारती ने काम संबंधी प्रश्न पूछे, तो उस समय शंकराचार्य जी ने आपत्ति की। शंकराचार्य जी बोले ये प्रश्न उचित नहीं है, आप एक सन्यासी से पूछती। भारती थी या कोई? भारती, उभय भारती। तो उभय भारती जी ने उस समय कहा कि क्या काम चतुर्थ वो जो है 4 पुरुषार्थों में आता है या नहीं आता? शंकराचार्य जी ने कहा आता है 4 पुरुषार्थों में। तो बोले धर्म का प्रतीकात्मक है काम या नहीं है? बोले है। तो बोले आप इसको कैसे कह सकते हैं, आपको इसका मतलब आता नहीं है? तो बोले मैं इस समय सन्यास में अभी मौन होकर के वहां से चले गए। फिर उन्होंने एक परकाया विद्या के माध्यम से उन्होंने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया, वहां से सारी व्यवस्थाएं जानी और जान करके उन्होंने आकर के बताई। तो यह जो चीज क्रम जो रहता है परकाया प्रवेश, यह जो आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न इनका ये था कि नहीं आपका मतलब जो पवित्र आत्माएं जो आप क्या प्रवेश कर सकती हैं? नहीं, ये प्रवेश नहीं कर सकती, मतलब ये स्थान ले सकती है क्या? जैसे बिल्कुल ले सकती या मतलब जैसे हम ये समझ रहे रामकृष्ण तीर्थ जो थे,
उन्होंने हो सकता है वो कलयुग में इस समय वर्तमान में किसी बिल्कुल पवित्र आत्मा ऐसा- के शरीर में हो। बिल्कुल किसी ना किसी, वह रामकृष्ण परमहंस जी अच्छा एक बात है, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं महाराज जी, और वह चीज ये है कि जब पिता का डीएनए पुत्र में आता है तो उस पुत्र की क्रियाएं कैसी होंगी, पिता के जैसी होंगी कि नहीं होंगी? कुछ क्रियाएं पिता के जैसी होंगी, कुछ स्वरूप, जैसे कि पुत्रियां हैं, पुत्री है और वो पिता का डीएनए अगर है तो उनका स्वरूप, उनका रूप पिता के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? वो तो विज्ञान भी कहता है 7 पीढ़ियों तक रहता है, 7 रहता पीढ़ियों का है, हमारे अंदर शरीर के अंदर 7 होता पीढ़ियों है, तक वह उसमें- 7 पीढ़ियों का हमारे अंदर अंश है। वो विज्ञान कह रहा है। हमारे यहाँ पर उससे भी आगे बढ़ करके कहा गया है कि ये ठीक, अगर पवित्र आत्माएं, अगर जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की अगर किसी के अंदर है आत्म तत्व, तो वह रामकृष्ण जी के अनुसार ही व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार में कहीं से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए अवतारवाद की जब बात होती है तो हम और आप लोग भी अवतार हैं। और नया ही कोई आत्मा कहीं नहीं आती है, सब जो घूमती रहती है ये सब इसीलिए- आत्माएं हमारी, ये विषय अलग है महाराज जी, ये विषय भी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में आपके प्रश्न। आज इनको सबको पहले एक टास्क दीजिए महाराज जी जी कि सब लोग लिख के दें कि पहली भागवत कथा जो है वो नारद जी को आनंद घाट पर सनातन कुमार जी ने, 4 ऋषि पुत्रों ने आनंद घाट सप्त ऋषि पर सुनाई थी। अभी तो पहली भागवत का पता लगेगा आपको, कौन से वर्ष में कौन सी जगह पर कहां पर पहली भागवत हुई, फिर दूसरी तो ये भागवत पहली कब नहीं हुई, थी। अब तीसरी भागवत किधर हुई, चौथी भागवत कौन सी हुई, 5वीं किधर हुई, ये सब आपको पता लगेगा। नहीं तो ये तो आप वर्णन उनको ये बोल तो लिख कथा करके का दीजिए। महात्मा चल रहा है, अभी भागवत प्रारंभ कहाँ हुई है महाराज जी? अभी तो कथा का वर्णन, अभी तो भागवत कथा की महिमा का वर्णन चल रहा है कि भागवत सप्ताह यज्ञ विधि क्या करती है। अब ये लोग लिख करके भेजें तो इनको याद भी रहेगा परमानेंट कि आप सुन लोग। लीजिए, मेरा निवेदन है जो लोग सुन रहे हैं, 1 मिनट महाराज, मेरा निवेदन है जितने लोग इसका इस समय श्रवण कर रहे हैं, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके लिए आप लोगों ने पूरा मोर देन 48 आवर्स जो है, आपने 48 घंटे से ज़्यादा जो है अपना दिमाग मारी करी है। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को यदि आप लोग लिख लेंगे, यदि आप लोग इस चीज़ को लिख लेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, और लिखेंगे तो उससे हमारी संस्मरण शक्ति और बढ़ेगी। तो सनातन कुमार जी ने सनत कुमार जी ने 4 ऋषि पुत्र जो थे, इन चारों ने सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने नारद जी को कथा श्रवण कराई थी। और ये कथा जो है ये हरिद्वार आनंद घाट सप्तऋषि मार्ग, कृपया ध्यान रखें, सप्तऋषि मार्ग, कनखल में दक्ष महादेव विराजमान है और सप्तऋषि मार्ग पे सारे सप्तऋषि आप महाराज जी आपने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया। हाँ आचार्य प्रवर, मेरा निवेदन है कृपया ध्यान से, कई बार ये प्रसंग आप लोग अब आगे से ध्यान रखिएगा कि आनंद घाट कहाँ पर। कोई नहीं बताता है महाराज जी, कोई नहीं बताता, बहुत मुश्किल है। सुनना कोई नहीं चाहता महाराज जी, बताए तो तब जब कोई सुनना चाहता हो। सुनना क्यों नहीं चाहते, सब सुनना चाहता है, ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ आदमी रहे? कहता है महाराज वो भजन गाइए राधे वाला, राधे तेरे चरणों की। तो ऐसा है कथा का चिंतन, ये चिंतन है बड़े। तो आइए पूर्ण करते हैं, समय पूर्ण हो चुका है और कल का होमवर्क महाराज जी आपने दे दिया है। और मेरा यही निवेदन है कि नहीं तो कल से मैं आपको ना तो लाइक करूंगा ना मैं शुभाशीष दूंगा। आज लिख करके सब लोग पहले लिखें, इसको टाइप करें या बोल करके टाइप करें और लिख करके मेरे को यहाँ प्रेषित करें। मेरा निवेदन है, मैं ही अपना मोबाइल लेके बैठा रहता हूँ जिससे कि आप लोग जुड़े रहें। मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि आप लोग जुड़े रहें, इसलिए मैं आपकी बातों का प्रश्नोत्तर जवाब देता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ महाराज जी के प्रवचन, रिकॉर्डिंग भी करता रहता हूँ यूट्यूब पे, जिससे कि आप लोग उसको देखें, ये रिकॉर्ड रहे, इतिहास में जाए। और मेरा इतना निवेदन है कि आप लोग उसको लिखें और यूट्यूब को हाँ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो तो हर कोई आदमी, स्वामी जी, हम आदमी कहता है कमर्शियलाइज कर रहे हैं हम लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ इतना ही है, हमारा तो चैनल चलेगा चाहे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े। मगर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको श्री मनकामेश्वर मंदिर के नाम से यूट्यूब चैनल पे भी आपको बाबा के ये महाराज श्री जी के प्रवचन सुनाई देंगे। और श्री मनकामेश्वर मंदिर फेसबुक पेज तो है ही है, और श्री मनकामेश्वर नाथ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी है। तो प्रवचन तो खैर उसमें नहीं है, दर्शन जो है नियमित। अरे आचार्य जी लिख रहे हैं हमारे नाज है थोड़े थोड़े ताल
रखे बाबू हमारे। तो मतलब अर्थात इनका कोई व्यंग है महाराज जी मेरे ऊपर? मैं नहीं, ये आज की कथा का बता रहे हैं। अच्छा, कि आजकल कथाएं कैसी हो रही, नाचे तोड़े गावे तान। नहीं देखिए, किसी की आलोचना नहीं, भगवत नाम अच्छा रहता है, मगर हमारा काम है आपको ज्ञान देना और आपका काम है ज्ञान लेना, और चर्चा परिचर्चा ये बनी रहेगी। और संजय जी या ज्योति जी या जितने लोग हैं, मेरा ये निवेदन है कि आज बस लिख करके अवश्य प्रेषित करें। लिखने से हमारा अभ्यास, हमारा दिमाग भी काम करेगा। लिख करके रखें कि ये कथा जो है वो आनंद घाट सप्त ऋषि मार्ग पर नारद जी को सनातन सनत कुमार जी महाराज ने श्रवण कराई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। देखिए महाराज जी ने आपको बता ही दिया साहब। अब ये सप्तऋषि मार्ग, सप्तऋषि सरोवर, भारत माता मंदिर जो है वो सप्तऋषि सरोवर पर। आप सोच लीजिए हमारा ज्ञान कितना, इतना मैंने हिंट दिया इन लोगों को कि भाई विपरीत दिशा में है। वर्षा को दिया, संजय को भी दिया, मैंने सबको किया है। जो है आनंद घाट वहां पर विराजमान है। सप्तऋषियों के 7 घाट हैं, लिख के भेजो। और सप्तऋषियों के 7 आश्रम, 7 आश्रमों की 7 व्यवस्थाएं हैं। तो आइए बड़े प्रेम भाव से हम लोग भगवान नाम के साथ में आरती में प्रवेश करें। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। अगर नहीं लिखा आपने तो कल से सुभाषीष नहीं मिलेगा मेरा, ध्यान रखिएगा। महाराज जी का ये आदेश सुन लो भैया, अगर कल से आपने नहीं लिखा। आनंद घाट कनखल हरिद्वार में है महाराज जी, राजेश कुमार जी। हाँ चलिए, बहुत सुंदर बात है। राजेश जी पक्का पता है ना आपको? भागवत का अध्ययन करिए और लाइन बताइएगा, प्रश्न संख्या। बहुत सुंदर, हम भी चिंतन करेंगे राजेश जी, हम भी करेंगे। देखिए क्या पता, सबसे प्रमुख बात है, मैं कोई परिपूर्ण नहीं हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं। और मैं अगर परिपूर्ण नहीं हूं तो क्या पता गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन चिंतन आप भी करिए, और चिंतन आप करिए और आप करके फिर आप बताइएगा। प्रश्न संख्या, प्रश्न है हमारा कि आनंद घाट, और ये अभी महाराज जी ने सप्तऋषि आश्रम के पास में आनंद घाट बताया है, सप्तऋषि मार्ग पर, और वहां पर 7 ऋषियों के आश्रम है और बड़ा सुंदर व्यवस्था है। और वहीं पर जो है आनंद घाट, एक बड़ा सुंदर घाट बताया गया है। और हमारे यहाँ संकेत दिए गए, हमारे यहाँ संकेत दिए गए। तो मैंने कहा ना, जब हमारी परंपराएं समाप्त की जा रही थी, हमारी ये मंदिरों को, मठों को तोड़ा जा रहा था, तो उसके बाद में जब पुनर्स्थापना की बात आई है तो उनके संकेत हमें मिले। हमारे यहाँ पुराणों के माध्यम से हमको संकेत दिए गए। चलिए आइए भगवान नाम के आश्रय के साथ में कथा में जो है विश्राम की ओर हम लोग अग्रसर हों, और आगे बढ़ते हुए कल पुनः 1 बजे से हम लोगों की कथा प्रारंभ होगी और चिंतन प्रारंभ होगा, और उसके तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम का आश्रय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यो शान्तिरं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदेयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्स्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव सामा शान्ति रेधे। नानागन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपिणे भागवत प्रजाय नमः। बोले बाबा मनकामेश्वर नाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। धन महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान
उद्धवपुरी जी महाराज